अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे जो पूछ रहे थे कि शाहरुख भाई मुझे प्रो वेरिएंट लेना है आईफोन 15 का, तो क्या मैं वो ले सकता हूं या फिर मुझे पुराने वर्जन 14 प्रो के साथ में जाना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पता चली। वो इंटरेस्टिंग बातें क्या थी वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये 14 प्रो है एंड जो 15 प्रो है, दोनों में ही आपको डायनेमिक आइलैंड मिल जाता है। तो आपको सोचने की बात नहीं है कि भाई आपको ऐसा कुछ नॉच मिलेगा, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इसलिए कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा वैलिड हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को डायनेमिक आइलैंड चाहिए, क्योंकि उन्हें वो कूल लगता है। भले ही छोटा सा नॉच उनको बेकार लगता हो एंड्रॉयड फोन में, बट आईफोन का डायनेमिक आइलैंड उन्हें कूल लगता है, इसलिए चाहिए। तो चलो मैं यहाँ पे कंपैरिजन आप लोगों को बताता हूँ कि क्या ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग प्राइस की बात कर लेते हैं। और आज मैं क्रोमा का स्टोर भी गया था एंड आई वाज शॉक्ड कि आईफोन 14 प्रो पे वो लोग बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। यानी कि लगभग 256 GB का जो आईफोन 14 प्रो है वो आपको 1,35,000 रुपए में मिलता है एंड सेम प्राइसिंग है आईफोन 15 प्रो की। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आईफोन 15 प्रो आपको 128 GB स्टोरेज वाला मिलेगा 135 में, एंड 135 में आईफोन 14 प्रो 256 GB वाला मिल जाएगा। एक और चीज दोस्तों, मैंने अमेजिंग चीज देखा कि Amazon पे आईफोन 14 प्रो मैक्स वेरिएंट वो भी 256 GB सिर्फ 1,38,000 में अवेलेबल है। तो मुझे लगा कि जिनको बड़ा फोन चाहिए होगा, 256 GB चाहिए होगा, ज्यादा सेंस ये नहीं बनता है कि भाई आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ में जाए, बिकॉज ज्यादा बड़ी बैटरी भी मिल जाएगी, ज्यादा बड़ी डिस्प्ले भी मिल जाएगी, एंड सिर्फ 3,000 रुपए का डिफरेंस है 14 प्रो से या 15 प्रो से, एंड स्टोरेज आपको ज्यादा मिलती है 15 प्रो से बेसिकली। तो यहाँ पे मैक्स का एक स्पेशल मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जबकि वो इस कंपैरिजन में नहीं था। बट अगर आप 14 प्रो के साथ जा रहे हैं और अगर आपको ज्यादा बड़ा डिस्प्ले पसंद है तो भाई 14 प्रो मैक्स इज बेटर ऑप्शन फॉर यू फॉर 1.38। तो मैं एफिलिएट लिंक डाल दूंगा यार डिस्क्रिप्शन में, बाई करना होगा जिनको, जाके वहां से कर लेना। शायद ऐसा ऑफर जल्दी चला भी जाए, 14 प्रो मैक्स पे जल्दी ऑफर आता नहीं है। खैर, अब बैक टू आते हैं अपने टॉपिक। तो अगर आपने थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस समझा तो आप समझेंगे कि यहाँ पे टोटली 128 GB स्टोरेज का डिफरेंस है, एंड एप्पल 128 GB के स्टोरेज में आपसे 10 से 15,000 रुपए लेता है। जैसे कि अगर आप आईफोन 15 प्रो देखो, उसका 256 GB 145 में है, यानी कि 10,000 रुपए का डिफरेंस है, एंड इसी डिफरेंस में आपको 14 प्रो मिल जाएगा 256 GB। तो 10,000 रुपए आप सेव कर रहे हो ना, तो ज्यादा अच्छा सेंस ये बनता है ना। उसके अलावा एक और चीज मैंने इंटरेस्टिंग चीज देखी कि जो आईफोन 14 प्रो 1 TB का वेरिएंट है वो आपको मिल रहा है 1,45,000 रुपए में। तो अगर आप 1,45,000 रुपए आईफोन 15 प्रो में दो 256 GB वेरिएंट के लिए, तो भाई वही पैसा 1 TB वेरिएंट के लिए क्यों ना दो, जिसमें आपको भाई 700 करीब 744 GB आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये तो यार बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा चीज मुझे ऐसा लगा कि जिनको आईफोन 15 प्रो चाहिए 256 GB 145 में, इट्स बेटर टू गो आईफोन 14 प्रो 1 TB। अब मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि आईफोन 14 प्रो के साथ जाना ज्यादा बेटर है, क्योंकि भाई मुझे बहुत बड़े चेंजेस नहीं देखे आईफोन 14 प्रो से 15 प्रो में। सिंपल सा टर्म्स में मैं आपको समझाता हूं। सेम क्वालिटी डिस्प्ले है दोनों में ही, सेम डायनेमिक आइलैंड है दोनों में ही, सेम तरह की आपको यहाँ पे मिलता है बेजल्स, बस थोड़े से बेजल्स छोटे किए गए हैं 15 प्रो में, लेकिन उतना आपको विजुअल चेंजेस पता नहीं चलेगा। हाँ, बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, टाइटेनियम का फ्रेम दिया गया है, लेकिन ये टाइटेनियम फ्रेम बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट स्मजेस को उठाता है, जिसके बारे में ऑलरेडी ट्विटर पे शेयर हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि यार अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा गंदा दिख रहा है, जबकि स्टेनलेस स्टील की फ्रेम काफी लोगों को ज्यादा प्रीमियम लग रही है जो आपको 14 प्रो में मिलता है। तो ये एक बड़ा पॉइंट मुझे लगा। बट हाँ, इट्स अ बेटर मटेरियल आई नो, बट यार फिंगरप्रिंट स्मजेस भी तो कुछ है ना, प्रीमियमनेस भी तो कुछ चीजें है। तो यहाँ पे मैं 14 प्रो के साथ जाना चाहूंगा। इसके अलावा बाकी सभी चीजें बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ही सेम है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो एप्पल का A16 बायोनिक मिलता है 14 प्रो में एंड A17 प्रो मिलता है 15 प्रो में। अब भाई ये जो बायोनिक A17 प्रो है, डेफिनेटली इट्स अ बेटर प्रोसेसर, फास्टर प्रोसेसर, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, ज्यादा अच्छी गेमिंग कर पाएगा। लेकिन आप सोच के देखो कि 14 प्रो का जो A16 बायोनिक है वही ऑलरेडी इतना ज्यादा कैपेबल है कि आपको डे टू डे टास्क ही नहीं, आपका जो ओवरलोड टास्क है उसको भी इजीली उठा लेगा। कभी हैंग, कभी लैग, कभी स्टटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द वर्क या गेम्स आपका इजीली चलेगा।
अब जो हार्ड कोर गेमर्स होंगे, जो असासिन क्रीड का इंतजार कर रहे होंगे, जो एकदम से कंसोल लाइक गेमिंग का इंतजार कर रहे होंगे, उनके लिए सेंस बनता है भाई कि हाँ भाई आप गेमर हो तो जाओ A17 Pro के साथ जाओ। बट ओवरऑल आपको कभी भी, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप वीडियो एडिटर हो, चाहे कुछ भी हो आप फोन पे करना चाहते हो, A16 Bionic इज इनफ एंड बेटर देन मोस्ट ऑफ द एंड्रॉइड फ्लैगशिप स्मार्टफोन। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, इट्स अ इक्वली गुड डिवाइस। बट हाँ, जिनको थोड़ा बहुत चाहिए कि नहीं भाई OCD हम तो ज़्यादा बेटर ही लेंगे परफॉर्मेंस, देन गो विथ 15 Pro। बट मेरे लिए तो भाई इट्स मोर देन इनफ A16 Bionic जो कि 14 Pro में मिलता है। ये एक पॉइंट है। उसके बाद फिर बात आती है कैमरास की। तो यहाँ पे कैमरास बिल्कुल ही सेम है दोनों ही में। ये मान सकते हैं कि 15 Pro Max में उन्होंने 5x का टेलीफोटो लेंस दिया, लेकिन वैसा कोई इन्हांसमेंट आपको 15 Pro में नहीं है। 14 Pro एंड 15 Pro का कैमरा बिल्कुल ही सेम है, तो इसलिए बिल्कुल भी आपको मतलब चॉइस में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होने की कोई बात ही नहीं है। दोनों में ही एकदम से इक्वली गुड कैमरा क्वालिटी मिलने वाला है। 48 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल, यही है दोनों में ही, एंड दोनों में ही सेम सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। USB-C आपको आया है iPhone 15 Pro में, लेकिन लाइटनिंग पोर्ट आपको मिल जाता है 14 Pro में। एंड इस USB-C का थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि ये USB 3.0 के साथ में आता है, विच मीन्स कि फास्टर स्पीड देता है अगर आप डेटा केबल के थ्रू कॉपी पेस्ट करना चाहते हो अपने लैपटॉप में, PC में कुछ कंटेंट को। लेकिन हाँ, लाइटनिंग पोर्ट USB 2.0 के साथ में आता है, इसलिए स्लोअर स्पीड मिलता है। तो अब जिनका इतना ज़्यादा हेवी टास्क है कि उन्हें दिन भर केबल लगा करके PC में ट्रांसफ़र करना है, कंटेंट क्रिएटर हैं जो व्लॉग्स वगैरह शूट करते हैं या वीडियो वगैरह शूट करते हैं एंड फिर PC में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, उनके लिए सेंस बनता है कि भाई हाँ USB-C के साथ में जाओ। बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए वो स्पीड भी USB 2.0 वाली भी कैपेबल है। मैं ऑलरेडी iPhone 13 यूज़ कर रहा हूँ एंड उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा इनफ लगता है, बिकॉज मैं अभी भी शूट iPhone 13 से कर रहा हूँ एंड इसको मैं हो सकता है ट्रांसफ़र करूँगा PC में, फिर एडिट करूँगा, तो मुझे मोर देन इनफ लगता है उसका भी स्पीड। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई USB-C है तो भाई केबल हमें एंड्रॉयड वालों से मांगने पर मिल जाएगा या एंड्रॉयड वाले हमसे केबल ले लेंगे। तो एक लाइटनिंग पोर्ट रखने का केबल एक अलग ही रुबाब है लोगों में कि हाँ भाई मेरे पास तो आईफोन वाला केबल है, तुम्हारे फ़ोन में नहीं लगेगा। तो ये अगर आप शो ऑफ करना चाहते हो तो उसके लिए भी iPhone 14 Pro बेटर है। बट ऑल इन ऑल, जोक्स अपार्ट दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि लाइटनिंग पोर्ट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ फॉर यू। बट हाँ, USB-C के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। उसके अलावा छोटे मोटे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप iPhone 15 Pro में कुछ भी रिकॉर्ड करते हो तो डायरेक्टली आप एक्सटर्नल स्टोरेज में रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ये एक अच्छा फीचर है। बट अगेन ये बहुत ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूज़र के लिए है, जो कि कंटेंट क्रिएटर्स है, उन सब के लिए है। आम जनता को या अगर आप हेवी यूज़र भी हो तो आपको भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेस कंटेंट क्रिएटर नहीं हो तो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो iPhone 15 Pro है ना, उसमें से जो साइड वाली स्विच है जिससे हम लोग ईजिली अपने फ़ोन को साइलेंट में कर सकते थे, वो स्विच ही उन्होंने हटा लिया एंड उसमें एक सिंगल बटन दे दिया जिससे आपको एक सिंगल टास्क कर सकते हो, जो कि मुझे लगा कि एक हाफ बेक्ड चीज़ इन्होंने किया है। उस बटन से ज़्यादा बेटर मुझे स्विच लगता है बेसिकली। तो 14 Pro का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अभी भी आपको साइलेंट वाली स्विच मिल जाएगी आईफोन में। तो ये सारी कुछ छोटे मोटे आपको जो है डिफरेंसेस थे iPhone 14 Pro एंड 15 Pro में। लेकिन अगर आप इन डिफरेंसेस को तौलो एक साथ रख करके तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि किसी को भी 14 Pro के अलावा 15 Pro लेने की ज़रूरत है। लेकिन जो शुरुआत में मैंने आप लोगों को प्राइस कंपैरिजन बताया कि 14 Pro का 256 GB 15 Pro के 128 GB के बराबर है एंड 14 Pro का 1 TB 15 Pro के 256 GB के बराबर है, तो ये शायद एक बहुत ही बड़ा मायने रखता है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप ढेर सारे वीडियोस बनाते हो, शूट करते हो, 4K में शूट करते हो, तो आई थिंक यहाँ पे आपके पास स्टोरेज का मतलब रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। एंड इस वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि iPhone 14 Pro इज़ मोर वर्दी देन iPhone 15 Pro। एंड iPhone 15 Pro में इतने बड़े चेंजेस भी नहीं हुए हैं कि मैं कह दूँ कि यार आपके लिए तो iPhone 15 Pro ही बेस्ट है, वही ले लो। अगर आपको मेरी ओपिनियन पसंद आई या अगर आप इससे इख्तिलाफ रखते हो तो आप सिंपल कमेंट्स में जा करके कमेंट कर सकते हो कि आपको क्यों 15 Pro ज़्यादा वर्थ इट लग रहा है। लेकिन ये कंपैरिजन मेरा आप लोगों को बताने के लिए था। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो से लाइक एंड कमेंट कीजिए। मैं रोज़ाना आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, लास्ट चीज़ बताऊँ, आईफोन का जैसे जैसे वर्जन बढ़ रहा है ना, उसके कलर और भी ज़्यादा डल होते जा रहे हैं एंड 14 Pro के कलर्स मुझे 15 Pro के कलर से ज़्यादा बेटर लगे, तो वो कर सकते हो।